नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। श्री गौर निताय की जय। पंचतत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री लड्डू गोपाल की जय। श्री श्री गुरु परंपरा की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवत क्लास में। और हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरे स्कंद का दूसरा अध्याय जिसका नाम है हृदय में भगवान, और इसका श्लोक संख्या 35 हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने इसकी शुरुआत करी थी और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद 2-3 श्लोक और रह गए, 2 और है, और हम फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये इस प्रकार से है। आइए। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्धिर्दिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्या बुद्ध्यादिभिर्दृष्ट्या लक्ष्येण नुमापके। हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृष्टे बुद्ध्यादिभिः दृष्टा लक्षणे अनुमापके। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टः लक्षणैरनुकम्पके। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्या दिभिर्दृष्ट्या लक्षणे अनुमापके है। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्या आदि दृष्टा लक्षणैरनुमापकै। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि दृश्ये बुद्ध्यादिभिः दृष्टा लक्षणे अनुमापके। हरि बोल। कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्ये बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापके। हरि बोल। ओके। तो कल हमने देखा कि भगवान महापुरुष ब्रह्मा जी, इन्होंने ध्यान पूर्वक और बहुत ही मनोयोग के साथ वेदों का 3 बार अध्ययन किया।
और 3 बार अध्ययन करने के बाद उनका अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद वे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। कल हमने इस बात को कहा था और हमने आपको एक होमवर्क दिया था भगवत गीता 2.42। इसमें क्या बोला गया था, तो मुझे भी अभी याद आया इसको देख करके। कितने लोगों ने इसको होमवर्क को पढ़ा? वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। होमवर्क किसी ने किया नहीं, अच्छे बच्चे नहीं है। अच्छा किया होमवर्क, 1-2 लोगों ने किया, वेरी नाइस। तो आपको कौन सा श्लोक मिला? आपको मिला होगा याम इमाम पुष्पिताम वाचाम, ये वाला श्लोक आपको मिला होगा। कोई नहीं, आज फिर से होमवर्क देंगे, फिर से आप इस श्लोक को पढ़ना। 42 और 43 दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ ही श्लोक हैं। मुझे पहली लाइन याद है बस, याम इमाम पुष्पिताम वाचाम। इसमें भगवान बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं वो देख लेना खुद ही, खुद भी तो कुछ करना चाहिए। तो आइए आज के श्लोक में भगवान आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में उपस्थित हैं और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो भगवान श्री कृष्ण तो हर जीव के हृदय में है ही, कल हमने बातचीत करी थी। और जब हम देखते हैं और बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होती है। तो हमें बुद्धि का यूज करना चाहिए। कई बार भक्ति में हम सुनते हैं कि हमें बुद्धि का यूज नहीं करना चाहिए, दिमाग का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने सुना होगा पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। बुद्धि का यूज करना ही चाहिए, शुरू में करना चाहिए एक बार कुछ साल तक, और जब पता लग गया, उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा हो गया, उसके बाद हम लोगों को आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए। तो इसीलिए बुद्धि का यूज तो करना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य ही मुझे जान सकता है। तो बुद्धिमान मनुष्य हुआ कैसे? जब वो बुद्धि का यूज करेगा तभी तो। सामने से कोई आदमी दारू पी रहा है और आप कह रहे हैं मैं नहीं देखूंगा इसके अंदर, ये तो दारू पी रहा है बेचारा, मैं नहीं देखूंगा, मैं तो बुद्धि का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा आप उसका सम्मान करो, आप उस दारू पीने वाले का सम्मान करो, कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा किससे लेनी है और कितनी लेनी है, ये बहुत आवश्यक है यहाँ पर बुद्धि का यूज करना। जैसे मुझे शिक्षा लेनी है कि मेरी मेडिसिन इधर कुछ दिक्कत हो रही है, कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए, तो अब मैं ये थोड़ी देखूंगा कि वो डॉक्टर 16 माला करता है कि नहीं करता है। मैं ऐसे व्यक्ति से पूछूंगा जो 32 माला करता होगा, रोज भागवत पढ़ता होगा, हाँ उसी से ही पता करूंगा। या मेरा मोबाइल खराब हो गया और मैं गया चक्रौता रोड पे देहरादून और देखा कि यार ये तुम्हारा, ये करने तो तिलक भी नहीं लगाया, इससे क्या पूछूं अच्छा मोबाइल कहाँ मिलेगा। ये एक्चुअली कौन सी शिक्षा कहाँ से लेनी है, दैट मैटर्स, कि आपका मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। इसीलिए हम लोगों को इतना तो करना ही चाहिए कि शिक्षा कहाँ से लेनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में सम्मान सबका करना है। गुरु महाराज कहते हैं कि आपको चींटी का भी सम्मान करना है। एक चींटी को भी आप अपमान नहीं कर सकते, लेकिन चींटी से हम शिक्षा लेना थोड़ी लग जाएंगे। इसी प्रकार से हमें संग करना है, इसको बोलते हैं सजातीय संग। सजातीय मीन्स एक जैसी चेतना वाला संग। हाँ भाई हमें पता लग रहा है। और सुनना किस लिए? ज्ञान अर्जन करने के लिए भी सुनना है, अपने जीवन को बदलने के लिए सुनना है कि हाँ मेरे जीवन में इससे मोटिवेशन मिलता है। लेक्चर इसलिए नहीं सुनना है कि भैया अब ये लेक्चर आएगा, अब मैं 36 लोगों में प्रचार करूंगा इसका, अरे बड़ा मजा आ जाएगा, सुनते हुए खुश हो रहे हैं, अब मैं इसको बोलूंगा क्लास में, सब खुश हो जाएंगे और सब बोलेंगे ये प्रभु जी कितने बड़े क्लास देते हैं। हाँ हाँ, इसके लिए नहीं करना है। सुनने का एक ही मकसद है। देखो भगवान ने पलकें दी हैं हमें, पलकें आप झपका सकते हो, आंख बंद भी हो जाती, लेकिन कान कभी बंद नहीं होते। आपने रात में सोते हो तो कान बंद थोड़ी हो जाते, कोई पर्दा नहीं है कान में। तो इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक जगत की, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत सुनने से होती है, तो इसलिए हमें सुनने पे बहुत फोकस करना चाहिए। जैसे एक बार प्रभुपाद जी और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां पर थे वृंदावन में, तो सारे शिष्य दर्शन करने के लिए गए, लेकिन प्रभुपाद जी गए नहीं, प्रभुपाद जी कथा सुन रहे। तो जब वो शिष्य वापस आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनसे पूछते हैं, भैया तुमने आंखों की एक्सरसाइज कर ली, मजा आया नहीं आया आंखों की एक्सरसाइज करने में? शिष्य बोलते हैं अरे हम तो दर्शन करने गए, गुरु महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक्सरसाइज थोड़ी किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं तुम्हें आता है दर्शन करना? तुम इतने बड़े हो गए कि भगवान को देखने लग जाओगे? अरे मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ भगवान को कैसे देखना है, आप उसको छोड़ करके इन भौतिक आंखों से भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। तो वास्तव में बहुत आचार्य हमारे कहते हैं कि कानों से वास्तविक दर्शन होता है, आंखों से दर्शन कर नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे अंदर दर्शन की योग्यता नहीं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये भाव आएगा ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर की बनी हुई, ये मिट्टी की बनी हुई है, ये किसी और चीज की बनी हुई है। तो इस तरह से हम लोगों को अभी दर्शन करने का मतलब नहीं पता, दर्शन केवल कानों से होता है। तो इसी प्रकार से हम सबको बुद्धि का अनुभव करना है, अपनी बुद्धि से काम लेना है शुरू में। और जब समर्पित हो गई बुद्धि से, हमने सब समझ लिया कि भगवान सब कुछ है। ऐसे तो कोई हमें बोल देगा ये जो है पंखा चल रहा है यही भगवान है बिना बुद्धि के, फिर कैसे होगा? फिलोसॉफी भी बहुत आवश्यक है।
लेकिन फिलोसफी के साथ साथ, दर्शन के साथ साथ कल्चर भी आवश्यक है। सारी चीजें अपनी अपनी महत्ता रखती हैं। इसीलिए हमें इतना बुद्धि का यूज करना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य हमें पता चल जाए। पता चलने के बाद जो भी हमारे लिए बेनिफिटेड है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से तात्पर्य हम आज पढ़ेंगे। तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो थोड़ा बहुत हमने इसको पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। तो किंतु जब कोई व्यावहारिक सेवा भाव की भक्त से भगवान की उपस्थिति के बारे में आश्वस्त हो जाता है तो भगवान की कृपा से उसकी अनुभूति होती है और भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त सदैव तथा प्रत्येक स्थान में भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो कहीं भी भगवान का अनुभव कर सकते हैं। रूम में बैठे बैठे वो जप करते हैं तो उन्हें भगवान की अनुभूति होती है और ये अनुभव कर सकता है कि बुद्धि भगवान की पूर्ण अंश परमात्मा का रूप निर्देशन है। ये बुद्धि क्या है? बुद्धि भगवान ने हमें इसलिए दी कि हम भगवान हमें गाइड कर सके। इस बुद्धि के माध्यम से भगवान गाइड करते हैं और लोग कहते हैं बुद्धि का यूज मत करो। अरे बुद्धि का यूज इसलिए करना है, ठाकुर जी ने ये बुद्धि दी। वास्तव में कभी कभी हम मन को बुद्धि समझ लेते हैं, ये मन खराब है, मन की बात नहीं माननी है। लेकिन मन का जो मन के ऊपर जिसका कंट्रोल है वो है बुद्धि। बुद्धि की बात माननी और इस बुद्धि के रास्ते को इतना बढ़िया करना है कि यहाँ पर आकर के भगवान विश्राम कर सके। जैसे आपने देखा होगा कोई मंदिर है, मंदिर गलत थोड़ी है, मंदिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मंदिर में कबाड़ है, बहुत सारा गंदगी फैली हुई है, बड़ा बड़ा घास उग गया है, कोई वहां पर पूजा करने के लिए जाता नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें ये थोड़ी बोलना है मंदिर खराब होते हैं, मंदिर तो अच्छे थे, बस हमें जाकर के वहां से घास वास उखाड़ना है, मिलकर के उसको साफ करना है, साफ करके दोबारा से भक्तों को बैठने के लिए वहां पर तैयार करना है। तो जब वो ठीक हो जाएगा मंदिर तो क्या होगा? सारे भक्त आएंगे, भगवान की पूजा अर्चना फिर से होगी, फिर से भक्तों का उद्धार उस मंदिर के द्वारा होगा। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि भी है, हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है और इसी बुद्धि के द्वारा अगर हम भगवान की सेवा करते हैं ना तो भगवान कहते हैं सबसे बड़ी सेवा है बुद्धि के द्वारा मेरी सेवा करना। और बुद्धि के द्वारा सेवा नहीं करेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे जाकर के कोई कुछ पूछेगा कैसे उसका जवाब देंगे हम। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे मेरे ग्रंथों को बहुत सीरियसली पढ़ा करो। सीरियसली पढ़ने से क्या होता है? सीरियसली पढ़ने से हम प्रचार करने के योग्य बन जाते हैं। कोई हमसे फिलोसॉफिकल कुछ बात करता है तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मंदिर नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी बुक्स रहेंगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिया बुक्स आर द बेसिस। एसोसिएशन, फिर बुक्स आर द बेसिस, ऐसे ABCD करके ई करके प्रभुपाद जी ने बहुत सिद्धांत दिए। 7 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कॉन में पहला प्रिंसिपल है बुक्स आर द बेसिस। किताबें बांटो, किताबें बांट करके इन किताबों से परिवर्तन आएगा लोगों के जीवन में। तो इसी प्रकार से ये प्रभुपाद जी की किताब ही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारे जीवन में अवश्य रूप से परिवर्तन आएगा। तो आइए, तो सामान्य व्यक्ति के लिए भी अनुभव कर सकना कि परमात्मा जन जन के साथ है कठिन नहीं है। इसकी विधि इस प्रकार है कि मनुष्य आत्म पहचान का अनुभव करे और सकारात्मक रूप से अपने अस्तित्व का अनुभव करे कि वो विद्यमान है। ये उसे एकाएक नहीं, अभी तो थोड़ी बुद्धि लगाने पर अनुभव होगा कि वो शरीर नहीं है। उसे अनुभव होगा कि हाथ, पांव, सिर, बाल और जो भी अंग प्रत्यंग उसके शरीर के अंश अवश्य हैं, किंतु हाथ, पांव, सिर इत्यादि से उसके आत्म स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती है। अभी हाथ, किसी को कोई बीमारी होगी, हाथ कट गया, तो क्या अब वो व्यक्ति नहीं है? हाथ तो कट जाएगा, दूसरा भी कट जाएगा, कल को पूरा शरीर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये शरीर से हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान आत्मा से है। इसलिए कह रहे हैं ये तभी पता चलेगा जब थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे। और बुद्धि कहाँ लगती है? बुद्धि लगती है शास्त्रों को पढ़ने में, लेक्चर सुनने में। कई बार अगर थोड़ा टेक्निकल क्लास हो जाती है तो लोगों को नींद आने लग जाती है, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, टेक्निकल क्लास होनी चाहिए। टेक्निकल क्लास जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, दिमाग लगा करके अगर सुनोगे तो भगवान खुश होते हैं। थोड़ी शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन फिर भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे और अपनी बुद्धि से वो अपनी आत्मा को अन्य दृश्य वस्तुओं से अंतर करके विलग कर सकता है। अतएव निष्कर्ष ये है कि जीव चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे दृष्टा हो, वो स्वयं के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को देख सकता है। अभी हम स्वयं को थोड़ी देख पा रहे हैं, किसी को अनुभव थोड़ी है कि हम आत्मा है। हम तो बार बार की सब चीज को देख लेंगे, सड़क देख लेंगे, जूम क्लास में कपिल प्रभु हैं ऑनलाइन, ये दिख जाएंगे हमें, लेकिन खुद को नहीं देख पाओगे अंदर से। तो इसलिए अपने को देखने के लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। सोचिए, दूसरे को देखने के लिए बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। आंखें बहुत है, आंखें दे दी भगवान ने, आपने आंखों से देख लिया, लेकिन जब दूसरे को देखना हो, अपने को देखना हो, तो उसके लिए बुद्धि लगती है। तो अब थोड़ी बुद्धि लगाने पर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि जो जीव अपने से दूर वस्तुओं को साधारण दृष्टि से देखता है वो स्वतंत्र रूप से देख या चल नहीं सकता। हमारे सारे सामान्य कार्य या अनुभूतियां उन विभिन्न शक्तियों पर निर्भर हैं जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संयोगों के रूप में प्रदान की जाती। हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हमें प्राकृतिक शक्ति के स्थूल या सूक्ष्म रूपों की विभिन्न व्यवस्थाओं के द्वारा प्रदान की गई है। ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार की: श्रवण, स्पर्श, दर्शन, स्वाद और गंध। ये सब लोग याद कर लेंगे इसको। 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान होता है। जैसे कानों से हमें ज्ञान होता है। हमने कहा बताइए क्लास कितने बजे से है,
उन्होंने कहा 5 बजे से। 5 बजे हमने कहा सुना? कान से सुना, इसलिए श्रवण की इंद्री, यहाँ से ज्ञान होता है। दूसरा स्पर्श, जरा देखो पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ नहाने के लिए, हमने पानी में हाथ डाला, स्पर्श किया तो पानी पता चल गया, हमें ज्ञान मिल गया कि पानी तो बहुत गर्म है भैया, अभी इसमें ठंडा मिलाना पड़ेगा, तो ये स्पर्श की इंद्री होगी। तीसरा दर्शन की इंद्री, जरा घड़ी में देखना कितना टाइम है, मंदिर जाना था, क्लास खत्म हो गई होगी, आरती भी हो गई होगी, प्रसाद भी हो गया होगा, अभी टाइम है कि नहीं? हाँ टाइम है, अभी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ होगा, अभी तो 4 बज रहा है। ये हमने आंख से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। तीसरी बात, चौथी बात, स्वाद। लोग बोलते हैं भोग लगने के तुरंत बाद थोड़ा देखना, इसको चख के देखना, फिर मैं और नमक मिर्च मिलाऊंगी या मिलाऊंगा, समझ रहे हैं आप? तो ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि भाई सब्जी का टेस्ट कैसा है। उसके बाद आप गए गंध, कई बार हम सूंघ के, राजमा रखे हुए परसों रात के हैं, राजमा फ्रीज में रखे थे, मैंने तो जरा सूंघना, सूंघ के देखा, अरे खराब हो गया, ये तो ज्ञान पता चल गया हमें, किससे? सूंघने से। इसी प्रकार इन 5 चीजों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और इसी प्रकार कर्मेंद्रियां भी 5। हम सोचते हैं ये इंजॉय करने के लिए, अरे ये इंजॉय करने के लिए नहीं है, जीवन को कैसे चलाना है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 इंद्रियां है। लेकिन हम सोचते हैं सुनने के लिए बॉलीवुड गाने सुनेंगे, स्पर्श करने के लिए कुछ अच्छा अच्छा स्पर्श करेंगे, और दर्शन करने के लिए कुछ भी देख लेंगे, स्वाद करने के लिए कुछ भी खा लेंगे, चिकन मटन प्याज लहसुन मोमोज चाउमीन, और उसके बाद गंध के लिए किसी प्रकार की भी गंध ले लेंगे। तो ये सब सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये 5 इंद्रियां हैं, इसलिए इन इंद्रियों का नाम है ज्ञानेंद्रियां। अब 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे काम करेंगे। जैसे हमने कहा अभी मंदिर जाने का टाइम, अब भाई आंखों से थोड़ी मंदिर जाएंगे, अब फटाफट हाथों से जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे, पैरों से फटाफट गाड़ी चलाएंगे, मतलब एक्सीलेटर तो पैरों से देना पड़ेगा, और फिर काम करके फटाफट चले जाएंगे हम मंदिर की तरफ। तो ज्ञान हमें मिलता है ज्ञानेंद्रियों से, और उस पर एक्शन हम करते हैं किससे? कर्मेंद्रियों से। ये कर्मेंद्रियां भी 5 हैं, कौन कौन सी? नंबर 1 हाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है हाथ, इन्हीं हाथों से ही सब होता है, जब भी हाथों से होता है, भगवान की सेवा भी हाथों से होता है, किसी को थप्पड़ थप्पड़ मारना हो वो भी हाथों से ही होता है ना? तो हाथ बहुत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा क्या है? पांव, पांव उसके बिना तो हम जा ही नहीं पाएंगे कहीं, पांव भी महत्वपूर्ण है। वाणी सबसे इंपॉर्टेंट, चलो 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 मंदिर चलो, एक्शन, एक्शन देने, कमांड देने के लिए वाणी है, बिना वाणी के तो हम आपस में कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे, है ना? तीसरा चौथा है मल निकासी अंग, यानी कि गुदा, यानी कि जो जहां से हम मल मूत्र त्यागते हैं। और छठवीं है, 5वीं है जननेन्द्रिया। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियां हैं, और हमारी 3 सूक्ष्म इंद्रियां इस प्रकार से हैं, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां 5-5, और सूक्ष्म इंद्रियां 3। कौन कौन सी? मन, बुद्धि और अहंकार, आपने सुना होगा, माइंड, ईगो एंड इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा, मन बुद्धि और अहंकार। और ये कुल मिलाकर 13 इंद्रियां हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये भी समान रूप से स्पष्ट है कि हमारे अनुभव के विषय में वस्तुएं प्राकृतिक शक्ति के असीम संयोगों की प्रतिफल है, क्योंकि इससे यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाता है कि सामान्य जीव अनुभव या गति करने के संदर्भ में स्वतंत्र नहीं है, और चूंकि हम निश्चित रूप से अनुभव कर सकते हैं कि हमारा अस्तित्व प्रकृति की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित हो रहा है, अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो देखता है वो आत्मा है, तथा हमारी समस्त इंद्रियां एवं अनुभव के विषय भौतिक हैं। हमें पता लग जाता है हम जो भी काम कर रहे हैं ना, कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है भैया। जैसे कल हमें कहीं जाना था, लेकिन कल बारिश हो गई दिन भर, क्या कर सकते हो, आप जा नहीं पाओ। और ये बारिश किसने करवाई? भगवान थोड़ी सीधे सीधे बारिश करवाते हैं कि चलो भाई आज बारिश करते हैं, ठाकुर जी को इतना टाइम नहीं है, ठाकुर जी सीधे बारिश नहीं करवाते। ये कौन करवाता है? प्रकृति के द्वारा बारिश हुई है, और प्रकृति भी भगवान की ही शक्ति है, इसीलिए इनडायरेक्ट रूप में ठाकुर जी बारिश करवा रहे हैं, और ये इस प्रकृति के नियमों से हम प्रतिबंधित हैं। अभी हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे पिछले साल जुलाई, तो वो कह रहे थे बस एक दिन रहेंगे हम, और जाकर के दूसरे दिन चले जाएंगे। ना 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 ना, घर में बच्चे छोड़े हैं, ये है वो है, हम रह ही नहीं सकते यहाँ। और जैसे ही देखा बारिश ज्यादा होगी, उनके गांव से पहले वाला पुल भी टूट गया, सब खराब हो गया, फिर उनको 5-6 दिन यहाँ रहना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग प्रतिबंधित है, ठाकुर जी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा, अन्य अन्य शक्तियों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम क्या है? प्रतिबंधित हैं। तो इसलिए हम हमारा अनुभव भी प्रतिबंधित है। अनुभव भी तब हम तभी कर पाते हैं जब हम सतोगुण में होते हैं। हर गुण में हमारा अनुभव भी नहीं हो सकता, तमोगुणी व्यक्ति कैसे अनुभव कर सकता है? तो घर में बोलते हैं ना, अरे इस व्यक्ति को हम इतनी मदद करते हैं पर इसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है मतलब ज्ञान कैसे हो सकता है? वो तो तमोगुण में है, और तमोगुण तो अज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो इसलिए ज्ञान के लिए भी हम प्रतिबंधित हैं, हम हर स्थिति में अनुभव नहीं कर सकते। जैसे ताजी ताजी लड़ाई होती है किसी की, तो बोलते हैं अभी उसको कुछ मत बोलो, अभी नहीं समझ पाएगा वो। क्यों? क्योंकि अभी वो प्रतिबंधित है। थोड़ी देर में जब स्थिति ठीक हो जाएगी, जब प्रकृति अपना कंट्रोल थोड़ा कम कर देगी, तब समझ जाएगा, समझ रहे ना? तो इस प्रकार से हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, हम हमेशा प्रकृति के नियमों के द्वारा प्रतिबंधित है, अवश्य रूप से। इसीलिए आगे कह रहे हैं दृष्टा का आध्यात्मिक गुण
हमारी भौतिक बद्ध अवस्था की सीमित स्थिति के साथ हमारे असंतोष द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो फिर इस बंधन की अवस्था में हम क्या करते हैं? हम असंतोष फील करते हैं, सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलता है। तो ये सेटिस्फेक्शन जो है इसका प्रतीक है। और आत्मा तथा पदार्थ में यही अंतर है। कुछ अल्पज्ञ तर्क करते हैं कि कुछ जैव विकास के फलस्वरूप भौतिक पदार्थ से देखने तथा चलने की शक्ति विकसित होती है, किंतु ऐसा तर्क स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रयोगात्मक साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिसमें पदार्थ से कहीं भी जीव उत्पन्न हुआ हो। कह रहे हैं थोड़ा खाना पीना अच्छा खाओगे, तंदुरुस्त रहोगे, तो ये केमिकल्स आप खाते हो ना, केमिकल मतलब चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे फल के रूप में हो, आप खाते हो तो आपको ताकत मिलती है, इसलिए आप चलते हो। ऐसा नहीं है, केमिकल तो अभी भी पड़ा हुआ है। जो ये शरीर हमारा है, ये शरीर तो मरने के बाद भी पड़ा हुआ है, उसको खिलाओ पिलाओ, वो चलने थोड़ी लग जाएगा। इसलिए भौतिक चीजों से कभी भी, केमिकल से कभी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जीव की उत्पत्ति कैसे होती है भक्तों? केवल और केवल आत्मा, जो कि परमात्मा के एक अंश है, वो जब तक शरीर में है तब तक खाया पिया लगेगा। वो जब तक शरीर में है तब तक ये श्रवण इंद्रियां, जनेंद्रियां, ये सब काम करेंगी। जैसे ही वो आत्मा जो स्फुलिंग है, जो परमात्मा का अंश है, हमारे शरीर से निकल गया, कितना ही अनार का जूस पी लो, कितना ही ड्रैगन फ्रूट खा लो, कितना ही कीवी खा लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, भौतिक तत्वों से आत्मा के विकास की बात व्यर्थ है एवं मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आज तक विश्व में कभी भी पदार्थ में देखने तथा शक्ति करने के विकसित नहीं हुई। अतः ये निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा दो पृथक सत्ताएं हैं और बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है। आप कोई भी पदार्थ ले लो, आप अनार का जूस रख लो, जरा देख लो उसमें जान आती है नहीं जाती, चलने लगता है वो नहीं चलने लगता है। पत्थर को खिला के देख लो, नहीं कुछ होगा। जिस जीव में, जिस भी चीज में आत्मा है, उसी में वो अनार का जूस काम करेगा, और कहीं काम नहीं करेगा वो बिना आत्मा के। तो इसीलिए बेसिक चीज क्या हुई चलने फिरने के लिए? आत्मा, न कि अनार का जूस। समझ रहे? बल्कि वो और खराब हो जाएगा, जरा कुछ दिन बाहर धूप में रखो, खराब हो जाएगा वो, 3-4 दिन बाद सड़ जाएगा। उसमें चलने फिरने की शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति तो आत्मा से आती है ना। तो इस प्रकार से बुद्धि उसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना जीव न तो देख सकता है, न हिल सकता है, न डुल सकता है, न खा सकता है, और न ही कोई कार्य कर सकता है। तो और अतएव ये निश्चित है कि पदार्थ तथा आत्मा दो पृथक पृथक बातें, और बुद्धि के प्रयोग द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि जो वस्तुएं थोड़ी बुद्धि लगाने पर दिखती हैं, वो चलित नहीं हो सकती जब तक कि हम किसी बुद्धि का प्रयोग करता ये निर्देशक स्वीकार न कर लें। बुद्धि इसी प्रकार निर्देश करती है जिस प्रकार उच्च अधिकारी निर्देश देता है, और बुद्धि का उपयोग किए बिना जीव न तो देख सकता है, न हिल-डुल सकता है, और न ही खा सकता है। और जब मनुष्य बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाता तो वो बेसुध हो जाता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि वो अनकॉन्शियस हो गया, सेंसलेस हो गया। थोड़ा सेंस आ जाएगा तो फिर बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अतएव जीव बुद्धि पर अथवा किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के निर्देशन पर निर्भर रहता है। ऐसी बुद्धि सर्वव्यापी है, प्रत्येक जीव में बुद्धि होती है, और ये बुद्धि किसी श्रेष्ठतर अधिकारी का निर्देश होने के कारण उस पिता के समान है जो अपने पुत्र का मार्ग निर्देशन करती है। ये उच्च अधिकारी परमात्मा है जो प्रत्येक जीव में उपस्थित रहकर उसके भीतर निवास कर रहे हैं। देखो बुद्धि को कितना ज्यादा भगवान बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे, कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं बुद्धि को, कि भाई बुद्धि की कितनी आवश्यकता है। ये हम सब अपनी बुद्धि को प्योरीफाई करें, और बुद्धि की भी तभी मान सकते हो जब वो प्योरीफाइड हो। और ये बुद्धि प्योरीफाइड भगवान के शास्त्रों को पढ़ करके ही होती है, भगवान का नाम जप करके और भगवान के गीता को, भागवत को पढ़ करके ये बुद्धि प्योरीफाई होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, ये बुद्धि परमात्मा के समान है। इसलिए हम सबको बुद्धि पे काम करना चाहिए। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए रोज शास्त्र पढ़ने चाहिए और श्लोकाज मेमोराइज करने चाहिए। जब हम ये करने के लिए इस बुद्धि का यूज करते हैं, ये बुद्धि भगवत बुद्धि हो जाती है। ये बुद्धि हमारे उद्धार का कारण बन जाती है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज हमने, आज का संदेश क्या है? आज का संदेश यही है कि भैया बुद्धि का यूज करना है, राइट एसोसिएशन लेना है, सम्मान सबका करना है, लेकिन संग सभी का नहीं करना है। एस फॉर सम्मान, एस फॉर संग। संग सबका नहीं करना, जबकि सम्मान सबका करना है। किसी का अपमान नहीं करना है, सबको प्रणाम करना है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन संग सजातीय भक्तों का करना है, जिनकी साधना ठीक है, जिनका भाव ठीक है, जिनका आचरण अच्छा है, उनका संग करना है। इसीलिए हमारे अंदर भी यही चीज फिर ट्रांसफर होती है। तो अभी शोभित प्रभु है क्या क्लास में? शोभित प्रभु दिख तो रहे हैं, अगर सुन रहे हो तो। चलो नहीं है तो कल बात करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अभी आप क्लास में है ना, और ये कपिल प्रभु क्लास में है। यस प्रभु, हरे कृष्णा। एक्चुअली शोभित प्रभु हैं, हमारे मंदिर के भक्त हैं, कई बार दिखते भी ऑनलाइन। तो प्रभु जी अभी हम कुछ जप करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा सेवा करता हूँ सुबह, आप सबको पता है जी सेवा करते हैं। और क्या नाम है इसका, 6:30 तक ही मैं आ पाता हूँ, पहले जप वगैरह पहले कर लेते हैं हम लोग। तो प्रभु जी कल से जप करेंगे क्लास में आकर के। तो 5:30 इनको एक्सेस दे देना, मैं भूल गया कि एक्सेस देना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है। 5:30 तक, सॉरी प्रभु कपिल प्रभु,
इनको एक्सेस दे दें, ये जप करेंगे। और जो भक्त जल्दी जप करते हैं ना, वो आकर के जुड़े वीडियो खोलें और शोभित प्रोज की शुरुआत करेंगे 5:30 से 6:30 तक। 5:30 ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। जी प्रभु जी। 6:30 तक है प्रभु जी, शोभित प्रभु ठीक है? हाँ जी प्रभु जी, ठीक है। हाँ, 5:30 to 6:30 ठीक है। जब जी। करेंगे बारी बारी कर लेंगे जो भी है, और उसके बाद 6:30 में आ जाऊंगा। एक माला मैं भी आप लोगों के साथ कर लूंगा, फिर उसके बाद हम क्लास शुरू कर देंगे। 6:30 की बात है ना। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आइए अभी थोड़ा मंगल आरती करेंगे। आजकल थोड़ा सा